हेलो गाइज। बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज है डे 1। डे 1 के अंदर हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा। जिसमें से पहला टॉपिक है मैथ का इतिहास यानी हिस्ट्री। दूसरा टॉपिक है मैथ हम लोग पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते क्यों हैं। तीसरा टॉपिक है मैथ का फुल फॉर्म। तो आइए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है मैथ का हिस्ट्री। बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो व्यक्ति के बारे में जानेंगे। वैसे तो मैथ का इतिहास काफ़ी पुराना है और पूरे के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। बस एक बेसिक जो है, जो क्लास जिस पर्पज़ से बन रहा है, बेसिक नॉलेज के पर्पज़ से, बस वही बेसिक नॉलेज हम लोग जानेंगे मैथ के इतिहास पे। तो मैथ में तो काफ़ी अलग अलग टॉपिक हैं, काफ़ी अलग अलग लोगों द्वारा खोजा गया है। जिसमें एक व्यक्ति हैं जिसे हम लोग मैथ के फादर कहते हैं, फादर ऑफ मैथ, फादर ऑफ मैथ यानी मैथ के पिता, मैथ का पिता, मैथ के पिता। मैथ के पिता हम लोग आर्किमिडीज को कहते हैं। मैथ के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। और जो जीरो है, शून्य, इसका आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। मैथ के हिस्ट्री में इतना ही हम लोग आज जानेंगे। आइए हम दूसरे टॉपिक के बारे में अब जानते हैं, जो कि है मैथ हम लोग क्यों पढ़ते हैं। मैथ हम लोग पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते क्यों हैं। तो इसमें कोई टॉपिक नहीं है लिखने के लिए, बस खाली इसमें समझिए। बेसिकली मैथ का हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं जिसके कारण हमारा माइंड जो है ना, दिमाग विकसित हो सके। मैथ में काफ़ी ऐसे टॉप टॉप कैलकुलेशन होते हैं जिसके कारण हमारे दिमाग काफ़ी अंदर तक जाकर उसको कैलकुलेट करता है, जिसके कारण माइंड हमारा विकसित होता है। और आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग पढ़ लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसका यूज कहाँ है जीवन में। ये क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के माइंड में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ लेते हैं लोग, इक्वल टू 1, लेकिन इसका हम लोग को माइंड में आता है कि आखिर इस फार्मूला का यूज कहाँ है जीवन में। तो गाइज, फार्मूला का यूज नहीं है, लेकिन फार्मूला जो याद करने में, फार्मूला जो ड्राइव करने में, प्रूव करने में जो दिमाग लगा, जो समय दिए, उस चीज़ का आने वाले टाइम में ज़रूरी है। जो उसमें जितना दिमाग खटाएं, वैसे उस दिमाग को जो आप वहाँ पे दिए, अपना माइंड को वहाँ पे खटाएं,
उसका आने वाले टाइम में ज़रूरी है। किसी मतलब टफ काम में आप फंसे तो वहाँ पे दिमाग लगा सकें, उससे निकलने के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। इस कारण हम लोग मैथ पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि है मैथ का फुल फॉर्म। बेसिकली मैथ का फुल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक फ़नी तरीके से हम लोग मैथ का फुल फॉर्म जानेंगे। मैथ का तो फुल फॉर्म कोई नहीं होता है, लेकिन एक फ़नी तरीके से फॉर्मूल है एक, जो है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है गाइज, लेकिन एक है ना फनी तरीके से इसको पूरे मतलब लोग मानते हैं, तो आप लोग को सोचे बता दें। तो हम लोग का आज का तीनों टॉपिक क्लियर हो गया। हो सकता है गाइज इसमें कुछ हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, क्योंकि आज मेरा पहला ये यूट्यूब पर लेक्चर है, तो थोड़ा माइंड में कन्फ्यूजन भी हो रहा था कैसे क्या करें। लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर करत निशान। ये कहानी, ये हमारा मोटिवेशन है। अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो आज का ये तीनों टॉपिक मेरे द्वारा आपको क्लियर कराया गया है, जिसमें कुछ गलती होंगी, जो भी गलती होगी तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा पहला लेक्चर था। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा लेक्चर आपको मिलेगा। तो ये बेसिक नॉलेज है, और आगे वाले क्लास में भी हम लोग काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज तो ये डे 1 था, डे 2 कल आएगा, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा। तो इन सारे नॉलेज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।